तो 8वें वेतन आयोग को लेकर यहाँ पर बड़ी मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। जो यहाँ पर यूनियन के बड़े नेता हैं रेलवे में फेडरेशन के शिव गोपाल मिश्रा, उनकी तरफ से रेलवे को यहाँ पर लेटर लिखा गया है और पूरी मांग यहाँ पर बताई गई है कि जो सरकार है केंद्रीय कर्मचारियों के हित के लिए नहीं सोच रही है। उनको जो यहाँ पर 8वां वेतन आयोग मिलना चाहिए या फिर उनका पे रिवाइज यहाँ पर होना चाहिए, उसके बारे में कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दे रही है। पूरा यहाँ पर लेटर लिखा है, मिनिमम बेसिक पे को बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए देखते हैं वेतन आयोग क्या है और इसमें दोस्तों किस प्रकार से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी में वृद्धि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप ये लेटर देख सकते हैं जो शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी जो है नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के, उन्होंने यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे किसको लिखा है, तो यहाँ पर देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम, कैबिनेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली को। और यहाँ पर आप देखेंगे रिगार्डिंग, यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट में आप देखिए इमीडिएट constitution of 8 central pay commission for reviewing the pay allowances pension and other benefit of central government employee, यानी कि 8वें वेतन जो आयोग है उसको यहाँ पर गठित करने की बात की जा रही है। और जिससे क्या होगा, जो पे स्ट्रक्चर है वो रिवाइज होगा, बहुत सारे अलाउंस है जो यहाँ पर रिवाइज होंगे और जो पेंशन मिलती है और बाकी जो बेनिफिट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो यहाँ पर रिवाइज होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग यहाँ पर गठित किया जाता है सरकार की तरफ से और वो अपनी रिपोर्ट देता है वेतन आयोग, और उसके आधार पर आपका जो मिनिमम बेसिक पे है वो यहाँ पर चेंज होता है और आपका बेसिक जो है रिवाइज यहाँ पर होता है। तो पिछला जो वेतन आयोग आया था वो दोस्तों 1/1/2016 यानी कि 1 जनवरी 2016 को यहाँ पर आया था, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया था। तो इस हिसाब से आपका 10 साल यानी कि 1/1/2026 को आपका नया वेतन आयोग आना चाहिए। लेकिन सरकार अभी दोस्तों क्लियर नहीं बता रही है, गवर्नमेंट जो है लगातार मना कर रही है, डिनाई कर रही है कि हमारा वेतन आयोग लाने का अभी कोई विचार नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इस लेटर को देखते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या बात यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर बता रहा है रिस्पेक्टेड जो 7वां वेतन आयोग था, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या लिखा है, वैसे बहुत लंबा है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो 7वां वेतन आयोग था उसकी जो भी रिकमेंडेशन थी, ठीक है, उनको 1/1/2016 को सरकार के द्वारा अपनाया गया था। हालांकि इसमें बहुत सारी डिमांड थी जो स्टाफ साइड की तरफ से रखी गई थी, जिसमें मेनली जो बेसिक पे था 26,000 रखने की बात की गई थी, जो आपने नहीं माना, यानी कि आपने बेसिक पे 26,000 रखने की हमने बात करी थी उसको नहीं माना और आपने मिनिमम 18,000 ही जो मिनिमम बेसिक पे है उसको रखा। इसके अलावा हमने ये भी रिकमेंड दिया था कि जो फिटमेंट फैक्टर है जो लास्ट बेसिक पे से मल्टीप्लाई होकर अगली सैलरी बनती है वो आपने 2.57 ही रखा, जबकि हमने जो आपको बताया था 3.68 रखी, वो आपने नहीं रखा। इसके अलावा आपने बिना हमसे नेगोशिएट किए स्टाफ साइड का बिना कोई इनकी बात माने हुए 7th पे कमीशन है उसको आपने अप्लाई कर दिया। मतलब बहुत सारी चीजें थी जो इन्होंने जो स्टाफ साइड की थी, स्टाफ काउंसिल की थी, रेलवे के फेडरेशन के जो ये थे अधिकारी थे, इनकी बात नहीं मानी। रेलवे के अधिकारी, रेलवे के जो यूनियन के नेता थे उनकी बात नहीं मानी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए, स्टाफ साइड की नेगोशिएट करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी भी बनाई थी जिसमें चेयरमैनशिप रही थी श्री राजनाथ सिंह जो उस समय होम मिनिस्टर थे। इसके अलावा अरुण जेटली जी, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के, सुरेश प्रभु उस समय के रेलवे मिनिस्टर, इसके अलावा मनोज सिन्हा उस समय के स्टेट रेलवे मिनिस्टर। तो इनको लेकर एक कमेटी भी बिठाई थी कि यहाँ पर जो फेडरेशन के नेता है और जो गवर्नमेंट है इनके बीच में जो भी बातें हो उनको मानने के लिए। तो यहाँ पर डिस्कशन हुआ और गवर्नमेंट एग्री हो गई थी जो भी स्टाफ साइड की जो भी यहाँ पर डिमांड्स थी उनको मानने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बोला था कि हम इसके ऊपर मानेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए बताया है based on the assurance given by the committee of minister to indefinite strike was also postponed, और इसको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। स्ट्राइक वाज आल्सो पोस्टपोन, और इसको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली नो पॉजिटिव स्टेप वर टेकन by the government to negotiate with the staff side and to increase the minimum pay of fitment factor। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया गया इसके बारे में, और सरकार की तरफ से नेगोशिएट करने में जो स्टाफ साइड के लोग बैठे हुए थे उनसे, और मिनिमम बेसिक पे को नहीं बढ़ाया गया और ना ही फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया।
और यहाँ पर इन्होंने आगे लिखा है कि गवर्नमेंट इटसेल्फ सेज दैट द इन्फ्लेशन इन दिस द रेंज ऑफ 4 to 7%। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 4 से 7% के बीच यहाँ पर रही है। और इसमें आप देखेंगे तो एवरेज जो इन्फ्लेशन है वो 5.5 निकल के आती है, जबकि यहाँ पर बता रहा है कि पोस्ट कोविड यानी कोविड के बाद जो महंगाई है वो इससे ज्यादा यहाँ पर रही है प्री कोविड के की तुलना करें तो। यानी कोविड से पहले जो महंगाई थी और कोविड के बाद जो महंगाई है उसमें काफी डिफरेंट है। यानी कोविड के बाद 2019-20 के बाद महंगाई बढ़ी है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो एसेंशियल कमोडिटी है, यानी कि हम डेली लाइफ में जो चीजें कंज्यूम करते हैं उसी के आधार पर ही महंगाई भत्ता बढ़ता है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जो हम डेली लाइफस्टाइल में काम लेते हैं, 2016 से लेकर 2023 तक उनकी कीमतें हैं 80% तक बढ़ चुकी हैं, जबकि जो डीए है वो केवल 46% ही बढ़ा है। हालांकि अब यहाँ पर 50% हो चुका है। तो यहाँ पर बताया कि 1/7/2023 तक डीए 46% यहाँ पर बढ़ा है और इसमें काफी गैप है एक्चुअल प्राइस में और जो डीए जो मिला है उसमें। आगे बताया गया है इसके अलावा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है 2015 से लेकर 2023 तक वो यहाँ पर काफी बढ़ चुका है, यहाँ पर बताया गया है वो काफी बढ़ चुका है। इसके अलावा बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो लगभग 100% हो गया है, पहले की तुलना में 100% से बढ़ चला है, लगभग 2 गुना हो गया है। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन की बताया उन्होंने, जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2023 में 1.87 लाख हुआ है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स कलेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल इनकम टैक्स, वो दोस्तों यहाँ पर 9.6 लाख करोड़ यहाँ पर जो कलेक्ट किया है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स जो है इंडिया का वो 7.21% से बढ़कर अब 13.82 लाख करोड़ हो गया है। इसके अलावा जो एस्टिमेट बजट था 2023-24 में उसका भी रेवेन्यू कलेक्शन आप देखेंगे 33.6 लाख करोड़ यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने आगे बताया है कि स्टाफ की स्ट्रेंथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर 10 लाख से यहाँ पर आप देखेंगे तो घट चुकी है। और यहाँ पर अभी भी 10 लाख वैकेंसी उन्होंने बताया कि 10 लाख के अप्रोक्स यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर वैकेंसी है। और इससे क्या हो रहा है कि वर्क प्रेशर जो यहाँ पर बढ़ रहा है कर्मचारियों के ऊपर। और यहाँ पर आप देखेंगे बात करें एक्चुअल एक्सपेंसेस की, यानी कि कर्मचारियों के ऊपर जो सैलरी मिलती है, जो अलाउंसेस मिलते हैं, अगर उनके खर्चों की बात करें तो केवल वह 7.29% है जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनका। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर 2020-21 में तो केवल 7% ही खर्च होता है। इसके अलावा जो पेंशनर है उनके ऊपर जो खर्चा होता है वो केवल टोटल रेवेन्यू का 4% ही यहाँ पर खर्च होता है। और आगे यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, ये 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट भी इन्होंने मेंशन करी है कि 7वें वेतन आयोग के पैरा नंबर 1.22 में लिखा गया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, ठीक है, यहाँ पर बताया इट इज आल्सो रिकमेंड, इसे भी रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट चाहे तो बिना लंबा 10 साल का इंतजार किए हुए, 10 साल का इसलिए कोई हर 10 साल में यहाँ पर वेतन आयोग आता है, तो उन्होंने बताया कि बिना 10 साल का लंबा इंतजार करे हुए गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो पे मैट्रिक्स है उसको रिवाइज कर सकती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 18,000 है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो 18,500 हो जाती है, तो सभी लेवल 1 का है, इसी प्रकार लेवल 2 का, लेवल 3 का, तो उनको अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको रिवाइज कर सकती है। और आर्क्योड फॉर्मूला को अपनाकर जो भी चीजें हम डेली लाइफ में काम लेते हैं, जो भी हम खाना वगैरह जो भी यूज करते हैं, तो उसकी कीमतें जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आर्क्योड फॉर्मूला और लेबर ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो है यहाँ पर पे मैट्रिक्स को रिवाइज कर सकती है बिना 10 साल का इंतजार किए हुए। तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया है आगे कि गवर्नमेंट इस समय ना तो ये स्वीकार कर रही है कि हम ये रिकमेंडेशन मानेंगे और ना ही अभी तक 8वें वेतन आयोग का इन्होंने गठित करने की कोई यहाँ पर खबर दी है। आगे बताया गया है डीए ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द पेंशनर हैव ऑलरेडी रीच्ड 50%, यानी जो डीए है ऑलरेडी 50% यहाँ पर पहुंच चुका है और डीए एलिमेंट है वो भी यहाँ पर 50% यहाँ पर पहुंच चुका है। और यहाँ पर बता रखा है कि मोर देन 20 लाख सिविल सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, वो अपना एनपीएस में अपना अकाउंट जो है, और एनपीएस में अकाउंट होने के कारण उनका 10% बेसिक सैलरी जो है यहाँ पर एनपीएस में चली जाती है, इसलिए उनके हाथ में जो सैलरी आती है वो काफी कम आती है 10% कटने के बाद। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है द गवर्नमेंट हैव सो फार नॉट एग्रीड ओवर रिकमेंडेशन टू स्क्रैप एनपीएस, सरकार ने एनपीएस हटाने के बारे में हमारी जो राय है उसको भी नहीं माना है, ना ही पुरानी जो पेंशन है ओल्ड पेंशन स्कीम उसको भी यहाँ पर स्वीकार किया है। और आगे यहाँ पर बताया गया है इसलिए
यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर उपरोक्त सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज की ये रिक्वायरमेंट है, आज की ये जरूरत है कि यहाँ पर सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन कर देना चाहिए इमीडिएटली, यानी कि जल्द से जल्द सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन यहाँ पर कर देना चाहिए। और जो भी यहाँ पर पे रिवाइज है, जो भी स्ट्रक्चर है, पे मैट्रिक्स है, उसको यहाँ पर रिवाइज कर देना चाहिए। सारे अलाउंसेस हैं उनको यहाँ पर रिवाइज कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो बेनिफिट यहाँ पर मिले। और यहाँ पर ये बता रखा है कि जो यहाँ पर जो अलाउंसेज हैं, पे स्ट्रक्चर है, इसमें जो भी यहाँ पर बदलाव किए जाएं वो यहाँ पर म्यूचुअल डिस्कशन से किए जाए, यानी कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं या रेलवे स्टाफ, ये जो भी स्टाफ साइड है, उनसे डिस्कस करके यहाँ पर इनको किया जाए। Therefore, the staff side demand that the government of India may immediately consist of 8 सेंट्रल पे कमीशन। इसलिए जो स्टाफ साइड है यहाँ पर मांग करती है कि 8वें वेतन आयोग जल्द से जल्द यहाँ पर गठित किया जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे ये शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी जो हैं, इनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार यहाँ पर नकारती रही है 8वें वेतन आयोग को। बाकी देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ये लेटेस्ट खबर थी 8वें वेतन आयोग के बारे में। आप लगातार पूछ रहे थे कि कोई खबर है, कोई खबर है, तो ये लेटेस्ट खबर है। अब देखिए सरकार क्या एक्शन लेती है। 2026 में 10 साल हो जाएंगे, तो और गठन पहले ही करना पड़ता है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देता है तो 1.5-2 साल पहले इसका गठन हो जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, सारी चीजों को देगा और उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ रिकमेंडेशन दिए जाएंगे सरकार को, कितनी चीजें यहाँ पर बढ़ानी चाहिए, मिनिमम बेसिक पे क्या रखना चाहिए, बाकी अलाउंस में क्या वृद्धि की जानी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर होंगी। बाकी 8वां वेतन आयोग अगर आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बड़ा फायदा हो जाएगा। उनकी जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पर काफी बढ़ जाएगी। देखते हैं दोस्तों कब तक क्या कुछ आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत लंबे समय से इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा, सरकार कब इस पर हामी भरेगी और कब उनको एक अच्छी खबर मिलेगी। बाकी देखिए जैसे कोई भी अपडेट आता है हम आपको अपडेट दे देंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।